भारत में 2020 में बैन किया गया था और 59 ऐप पर गाज गिरी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि भारत में गलत गतिविधियों को एक तरह से और डेटा को ब्रीच करने का आरोप और इंफॉर्मेशंस जो हैं उनको लीक करने का आरोप जो है इन पर लगा था। और अभी हम ओपन करके देखते हैं टिकटॉक। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चीन से ये चलाया जाता रहा है और अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है भारत में आने की, क्या भारत में आ रहा है, क्या इस पर प्रतिबंध जो है वो हटाया जा चुका है? सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ये वेबसाइट है, दरअसल ये ऐप नहीं है, वेबसाइट है और इसमें लिखा हुआ है आवर मिशन इज टू इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड ब्रिंग जॉय। ये ओपन हो रहा है, ये इसका होम पेज है, ये ओपन हो रहा है। इसके अगर आप दूसरे ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ ये तमाम इस तरह के वीडियोस जो हैं भारत में अब ओपन हो रहे हैं। सरकार ने इसको अभी इजाजत नहीं दी है, तो सवाल खड़ा ये होता है कि इसका होम पेज भी कैसे खुल रहा है। अब हम ऐप की बात करते हैं। अगर हम ऐप ओपन करके देखें इसका तो क्या आता है। ऐप अगर हम उसको ओपन करें, यहाँ पे देखें गूगल प्ले स्टोर पे अगर हम इसका ऐप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपसे वी आर सॉरी रिक्वेस्ट URL वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। टिकटॉक चीन का एक वीडियो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। भारत में बैन से पहले इससे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता था। हमने इसकी भी जांच की, क्या टिकटॉक ऐप एक बार फिर डाउनलोड होना शुरू हो गया है? अगर आप इसके प्ले स्टोर पे जाएंगे या एप्पल स्टोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ से जो एप्पल का ऐप स्टोर है वहाँ पे अगर आप टिकटॉक डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी, देखिए यहाँ से मैं टिकटॉक ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का, एक मिनट इसका थोड़ा सा हम रोशनी ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपको साफ नज़र आए। यहाँ पे आप देखिए किसी भी तरह का आपको टिकटॉक का ऐप जो है, हालांकि उससे एक जुड़े हुए या कह सकते हैं उससे उसकी तरह के लोगो ज़रूर आपको यहाँ दिखेंगे। टिक सेवर प्रो वीडियो डाउनलोड, इस तरह के ऐप जो है यहाँ पे सेव टिकटॉक वीडियो सेवर, ये ज़रूर आपको दिखाई देगा। लेकिन टिकटॉक का ऐप जो है वो एप्पल स्टोर पे इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐप तो ओपन ही नहीं हो रहा है, यहां पर दिखाई नहीं दे सकता। न्यूज नेशन की इन दो रियलिटी चेक में साफ है कि टिकटॉक को भारत में अनब्लॉक नहीं किया गया, यानी भारत में इस पर बैन जारी है। लेकिन सवाल ये भी है, फिर टिकटॉक का होम पेज क्यों खुल रहा है? साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बैकडोर एंट्री जानबूझ के टिकटॉक ने निकाली हो, बहुत बार मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हो जाती है और मेरा मानना है ये मिसकॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट है। ऐसा सेम इंसिडेंट 2022 में भी हुआ था एक बार, जहां पर कुछ चाइनीज ऐप्स को एक्सेस किया जा रहा था भारत में, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन का इशू था। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत बार लोग, अगर मान लीजिए मैं किसी चाइनीज ऐप को मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं जानबूझ के कुछ इनडायरेक्ट वे से भी कर सकता हूं, यानी जो हम कहते हैं बैकडोर एंट्री। टिकटॉक पूरी तरह से भारत में अभी भी प्रतिबंधित है। हालांकि कई बैंड ऐप VPN के जरिए खोले जाते रहे हैं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि यूजर टिकटॉक को लेकर ऐसा करेंगे तो साइबर नियमों के उल्लंघन के साथ ही उन्हें अपने पर्सनल डेटा के साथ भी समझौता करना पड़ सकता है। जो हमारी जनता है जो VPN के जरिए कुछ अलग अलग वेज के जरिए चाइनीज ऐप्स को एक्सेस करना चाहती हैं, उनको समझना पड़ेगा कि भारत सरकार एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसको मना कर रही है। जस्ट बिकॉज चाइना है इसलिए नहीं, लेकिन आपके डेटा का क्या मिसयूज हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। तो ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है अगर आम इंसान इस बात से जागरूक हो जाए कि यहाँ जो बैन्स हैं चाइनीज ऐप पे क्यों लगाए रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर रहेगा कि हम लोग 2 बार सोचेंगे कोई भी चाइनीज ऐप इस्तेमाल करने से पहले। साल 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सुरक्षा वजहों का हवाला देकर चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, भारत सरकार का कोई भी इरादा नहीं है कि टिकटॉक या फिर उस वक्त प्रतिबंधित हुए किसी भी ऐप को फिर से अनब्लॉक किया जाए। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शीन पर से भी प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। सोशल मीडिया पर टिकटॉक की भारत में वापसी पर अफवाहें तेज हैं, लेकिन इस रियलिटी रिपोर्ट से साफ साफ जाहिर हो गया है कि टिकटॉक भारत में एक प्रतिबंधित वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन।